हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने नदियों से संबंधित एक और वीडियो प्रश्नोत्तरी डाली थी दोस्तों। वो थोड़े बेसिक क्वेश्चंस थे। आज दोस्तों कुछ एडवांस लेवल के दोस्तों क्वेश्चंस इस टॉपिक से किस प्रकार से बन सकते हैं वो सभी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इस प्रश्नोत्तरी से काफ़ी फायदा दोस्तों मिलने वाला है दोस्तों। अगर आप राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, वहाँ पर राजस्थान के भूगोल में से दोस्तों आपका नदियों का दोस्तों जो टॉपिक लगता है, ठीक है, नदियों का जहाँ भी टॉपिक लगता है दोस्तों उसके लिए दोस्तों वैल्यूएबल रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों मैंने कुछ अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस बनाए हैं और कुछ इस टॉपिक से संबंधित पिछले एग्जाम्स में कुछ पुटअप हुए थे उनको भी मैंने कंबाइन किया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूं दोस्तों। जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी श्रृंखला प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है, कंटिन्यू चल रही है। और इसको अगर आप पूरा ज्वाइन करने चाहते हो, पिछले वीडियोस भी देखना चाहते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अपने यहाँ से आज के पहले क्वेश्चन से प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्नोत्तरी में पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आरएस प्री एग्जाम 2003 में आ गया है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कई लोगों का कहना होगा कि ये प्री में आया तो हो सकता है कि आगे ना आए, मतलब आए हुए क्वेश्चन रिपीट, कई लोगों का कहना होता है। तो मैं उनको लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आए हुए प्रश्न रिपीट हो न हो, लेकिन हमें दोस्तों क्वेश्चन का लेवल पकड़ना है कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक में से। अगर आपने टॉपिक दोस्तों ये पढ़ा है, उसके बाद आप प्रश्नोत्तरी देख रहे हो, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा, आपको 100% इस टॉपिक से, इस आज की क्लास से 100% आपका ये टॉपिक रिवाइज होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका लगभग बेस इस क्लास से बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें अपने। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्वाधिक जल की आपूर्ति कौन करती है? चंबल, बनास, माही, लूणी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली नदी है वो है चंबल नदी दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है चंबल नदी। और इसी चंबल नदी में दोस्तों सर्वाधिक जल, सतही जल दोस्तों, सर्वाधिक सतही जल की अगर बात आती है तो सतही जल अपने को सर्वाधिक चंबल नदी में मिलता है। इसी कारण दोस्तों जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी इसको कह सकते हैं, जल की उपयोगिता, क्योंकि इसके अंदर सतही जल अपने को मिलता है और ये एक 12मासी नदी है दोस्तों, ठीक है, जो वर्ष भर बहती रहती है। इसके बाद दोस्तों बनास नदी है दोस्तों, बनास नदी का भी इस जल के क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बनास नदी की अगर बात करें तो जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है अपने राजस्थान की, जिसके अंदर से 24% राजस्थान का जल ग्रहण है इसके अंतर्गत आता है बनास नदी के, ठीक है, जो कोई पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, ठीक है। और माही नदी की बात करें तो माही नदी आपको पता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो इस प्रकार की इनकी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ठीक है। तो नदियों की इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन बन सकते हैं। लूणी नदी आपकी मरुस्थल की गंगा हुई, ठीक है, इसकी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसका अपना राइट आंसर ए नंबर रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, कि वागड़ व कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? आपका राजस्थान पुलिस 2012 में ये दोस्तों क्वेश्चन पुटअप हुआ है दोस्तों। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जाखम, सोम, माही, लूणी। आपसे पूछा जा रहा है वागड़ व कांठल की गंगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों जो जाखम नदी है भी कांठल प्रदेश यानी कि आपके प्रतापगढ़ में बहती है, ठीक है। सोम नदी आपकी उदयपुर डूंगरपुर में बहती है। माही नदी आपको पता है कि कर्क रेखा को 2 बार काट कर कुछ इस टाइप से डूंगरपुर बांसवाड़ा में इसका प्रवाह है। लूणी नदी भी आती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों बात करें माही नदी की, दोस्तों माही नदी मुख्य रूप से दक्षिण प्रदेश में बहती है, कुछ इस साइड है। तो इसका प्रवाह डूंगरपुर बांसवाड़ा में, लेकिन जब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, मैं यहाँ पे थोड़ा मैप से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस टाइप से इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा का क्षेत्र है, लेकिन दोस्तों प्रतापगढ़ के पास यहाँ पर एक मैदान का निर्माण करती है जो कि मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में इसका विस्तार है। इस मैदान को कहा जाता है कांठल का मैदान दोस्तों,
ठीक है। और इस प्रदेश को दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को वागड़ कहा जाता है, यानी कि इस प्रदेश में बहने वाली एक मुख्य नदी है। ठीक है, तो मुख्य नदी और सबसे लंबी नदी है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसी प्रकार दोस्तों इस प्रदेश के साथ कंपैरिजन करें तो ये वागड़ व कांठल की गंगा है, माही नदी को कहा जाता है दोस्तों, माही नदी को कहा जाता है। और इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा, क्योंकि दोस्तों दक्षिण में आप जाओगे तो आपको आदिवासियों का दोस्तों यहाँ पर निवास श्रेणी है, यहाँ पर ज़्यादा होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो आदिवासी जनजाति निवास करती है, इसी कारण दोस्तों इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, जाखम और सोमिस की ही सहायक नदियाँ हैं दोनों। ठीक है, लूणी नदी एक अलग से नदी है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची को सुमेलित, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा निम्न सूचियों को सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर से यहाँ पर आप कर लेना निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, जो कि आपका सेकंड ग्रेड आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, और सुमेलित करने के अंतर्गत मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, कई प्रश्न दोस्तों सुमेलित करने के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसमें नदियां सहायक दोस्तों यहाँ पर है, उद्गम स्थल करिए आप, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, उद्गम स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी की जो उद्गम स्थल दिए गए, यहाँ पे ये नदियां दी गई दोस्तों, आपको बताना है कि इस सूची को सुमेलित करना है दोस्तों। तो याद करिए साबी नदी, साबी नदी कहाँ से उद्गमित होती है दोस्तों? साबी नदी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सेवर की पहाड़ियाँ जो कि जयपुर में, याद रखना है दोस्तों, सै से साबी और सै से सेवर, यानी कि सेवर की पहाड़ियां जयपुर से यह नदी निकलती है। ठीक है, और यह जयपुर और आपके अलवर में मुख्य रूप से बहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांकनी नदी दोस्तों। कांकनी नदी या फिर मसूदरी नदी इसको कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से जैसलमेर में ही बहती है। ठीक है, तो ये कांकनी नदी आपकी कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलने के बाद अंत में अपना जल एक मीठे पानी की झील बुज झील में अपना जल है गिरा देती है। तो कांकनी नदी कोटड़ी गांव। नेक्स्ट हम देखते हैं बाणगंगा नदी दोस्तों। बाणगंगा नदी दोस्तों आपकी बेराट की पहाड़ियां जयपुर से, ठीक है, और बाणगंगा नदी के किनारे एक सभ्यता दोस्तों विकसित है। ठीक है, बाणगंगा आपकी बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलना, जयपुर दौसा भरतपुर में बहती है दोस्तों। बाणगंगा नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित है, बेराट सभ्यता। और बेराट सभ्यता से दोस्तों एक जो भाब्रू शिलालेख के अवशेष मिलते हैं, वो तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि भाब्रू शिलालेख किस वंश से संबंधित था या फिर किस राजा से संबंधित था भाब्रू शिलालेख, जल्दी से कमेंट्स में बताइएगा आप। ये क्वेश्चन मेरे को आपसे मेरा ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कांतली नदी की। तो दोस्तों कांतली नदी की अगर हम बात करते हैं तो कांतली नदी आपकी खंडेला की पहाड़ियां जो कि सीकर में है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है और सीकर और झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर दोस्तों ये आपकी कांतली नदी विलुप्त हो जाती है। और कांतली नदी के किनारे भी दो सभ्यताएं हैं, वो भी आप मेरे को कमेंट्स में बताइए, जल्दी बताइए। एक तो सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता, दूसरी आप झुंझुनू वाली बता दीजिए मेरे को कि कौन सी नदी है, कौन सी सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित है दोस्तों। तो इस टाइप से हम इसको मिलान कर सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, सीप, अनास, पार्वती या फिर परवन नदी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपने से पूछा सर बंगाल की खाड़ी नदी के अपवाह तंत्र में दोस्तों सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ये अपने को बताना है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदियां वो होती है जो अपना जल प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी का, यानी कि अगर किसी की सहायक नदी है कोई नदी और वो मुख्य नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराती है तो हम कह सकते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी की नदी है। तो दोस्तों सीप नदी की बात करें, चंबल नदी है। तो चंबल नदी तो आपको पता है कि चंबल नदी आपकी यमुना से मिलकर और फिर ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये तो अपना इसका ऑप्शन है नहीं, यहाँ से अपने पूछा जा रहा है कि तंत्र में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अनास नदी की बात करें दोस्तों तो अनास नदी बिल्कुल भाई अनास नदी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्यों है? क्योंकि ये माही नदी की सहायक नदी है। माही नदी कुछ इस प्रकार दक्षिण में बहती हुई या आपकी कच्छ की खाड़ी में जाकर विलुप्त होती है और यहाँ पे राजस्थान में इसको एक नदी मिलती है सबसे अंत में, अनास नदी। बिल्कुल ये नदी एक अरब सागरीय नदी है दोस्तों। ये नदी किसकी? एक अरब सागरीय नदी, क्योंकि ये अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है दोस्तों, इसी कारण ये अरब सागरीय नदी है दोस्तों। पार्वती नदी आपको पता है चंबल नदी की सहायक नदी, परवन नदी भी चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों। तो इसका दोस्तों अपना आंसर
ब नंबर अनास नदी रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, लूनी नदी को कालिदास ने अंतसलीला कहा। ठीक है, लूनी नदी को राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी है कांतली है। राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी कांतली है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल व बेड़ज नदी के संगम पर है, या फिर उक्त सभी सत्य है दोस्तों यहाँ पर लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी को कालिदास ने अंतसलीला कहा है। बिल्कुल भाई, लूनी नदी को कालिदास ने अंतसलीला, कालिदास जो कि भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं कालिदास, तो इन्होंने दोस्तों लूनी नदी को अंतसलीला कहा है। बिल्कुल सही बात है ये दोस्तों। अंतसलीला दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की दोस्तों सबसे लंबी नदी यहाँ पर लिखना था, तो यहाँ पर थोड़ी दोस्तों मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी कांतली नदी बिल्कुल है, लेकिन आपको कांतली नदी से एक संबंधित फैक्ट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि कांतली नदी राजस्थान में बहने वाली पूर्ण रूप से बहती है, जो कि राजस्थान में, ठीक है, पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी, इसकी लंबाई 100 किलोमीटर आती है दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर आपसे सीधा पूछे कि आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है, जिसकी लंबाई 465 किलोमीटर जो दोस्तों आती है। ठीक है, तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो लंबी नदी मेरे को लिखना था, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये भी सही रहेगा, क्योंकि ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। बिल्कुल भाई, कांतली नदी है आंतरिक प्रवाह की नदी। अब नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चंबल व बेड़ज नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल दोस्तों नहीं है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल नदी के चंबल व बामनी नदी के संगम पर आना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका गलत है बेड़ज, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये ऊपर दोनों आपके सही माने जाएंगे यहाँ पर कथन। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको एक तरफ नदियाँ दी है और एक तरफ उद्गम स्थल दिए हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको बनास, लूनी, चंबल, कांतली, यहाँ पे जाना पाओ, खमनोर, खंडेला, नाग पहाड़, ये आपको दिए गए हैं दोस्तों। बनास नदी की बात करें दोस्तों, बनास नदी जो कि 6 जिलों में बहती है दोस्तों। बनास नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? आपकी खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से दोस्तों ये नदी निकलती है। नेक्स्ट हम बात करें लूनी नदी। लूनी नदी आपकी अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है। और चंबल नदी की बात करें जो मध्य प्रदेश से निकलती है, और कौन सी पहाड़ियाँ आती है, तो ये आती है आपकी जनापाव की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में है। कांतली नदी आपकी खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से है, जो कांतली नदी निकलती है सीकर से, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से कांतली नदी निकलती है। तो कुछ इस प्रकार से सूची को हम सुमेलित कर सकते हैं। आपकी उद्गम स्थल या फिर सहायक नदियों के दोस्तों रूप में कई क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से पूछे गए हैं पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र की है। नौ सभ्यता आपकी रोपनगढ़ नदी के किनारे बसी है। फिर लूनी नदी को कालिदास ने मरुदुरदा कहा था। गुजरात का डीसा शहर पश्चिमी बनास के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 4 कथन दिए गए, इनमें से आपको बताना असत्य कथन दोस्तों। सबसे पहले कथन की अगर बात है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ आंतरिक प्रवाह तंत्र की है दोस्तों, नहीं है बिल्कुल। जो सर्वाधिक नदियों की अगर बात आती है तो ये बंगाल की खाड़ी के, हाँ ये प्रवाह तंत्र दोस्तों सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है, जो कि अपना 60% ये ही है दोस्तों प्रवाह तंत्र। लेकिन दोस्तों सर्वाधिक नदियों की बात आती है तो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ सर्वाधिक है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। नौ सभ्यता दोस्तों रूपनगढ़ नदी के किनारे बसी थी, बिल्कुल नहीं दोस्तों। नौ सभ्यता रूपनगढ़ नदी की बात करें तो सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर से निकलती है और फिर यह आपकी सांबर झील में जाकर गिरती है। सलेमाबाद जो कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ, हाँ निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ होती तो ये अपना सही होता, लेकिन ठीक है। तो रूपनगढ़ नदी के किनारे नौ सभ्यता तो आपकी भरतपुर में लोहयुगीन सभ्यता जो कि, ठीक है। नौ सभ्यता की बात करें तो आपकी उदयनाथ की पहाड़ियाँ से एक रूपारेल नदी निकलती है, ये आपके भरतपुर में आती है। इसी रूपारेल नदी पर यहाँ पे मोती झील बांध बना हुआ है। मोती झील बांध यहाँ पर बना, जो कि लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन कहलाता है। ठीक है, यही मोती झील बांध, दैट इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। नेक्स्ट हम बात करें रूपारेल नदी की, तो रूपारेल नदी के किनारे नौ सभ्यता विकसित है, जबकि ये यहाँ पे अपने को क्या देख रखा है, रूपनगढ़ नदी दोस्तों। ठीक है, रूपनगढ़ ये दोस्तों अपना गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें लूनी नदी को कालिदास ने मरुदुरदा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। कालिदास ने जो लूनी नदी को कहा था अंतसलीला कहा था, लेकिन मरुदुरदा उसको कहा गया था आपके वैदिक साहित्य में दोस्तों।
तो ये भी अपना गलत हो जाएगी, तीनों अपने गलत हैं। नेक्स्ट हम बात करें, गुजरात का डीसा शहर पश्चिमी बनास के किनारे बसा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, ये अपना जो सही है क्वेश्चन कथन दोस्तों, गुजरात का जो डीसा शहर है पश्चिमी बनास के किनारे बसा हुआ है। ये दोस्तों आपका डीसा शहर गुजरात का एक प्रसिद्ध दोस्तों शहर है। ये प्रश्न अपने राजस्थान के संदर्भ में कई बार दोस्तों पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, गुजरात का डीसा शहर पश्चिम बनास के किनारे बसा है, यानी कि अपने को असत्य बताना था। तो असत्य की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों आपके आते हैं जो कि असत्य इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्न में से असंगत है। यहाँ पर आपको नदी दी गई, यहाँ पर आपको बांध या फिर परियोजना, कोई बांध परियोजना इससे संबंधित दी गई है। ठीक है, अपने को बताना है असंगत। बनास नदी की बात करें तो बनास नदी बिसलपुर, ठीक है, बिसलपुर बांध परियोजना, बिल्कुल दोस्तों ये तो आपका सही है, जो कि टोंक में है दोस्तों इस नदी पर। ठीक है, बनास नदी पर नंद संबंध आपकी राजसमंद में आती है, फिर उसके बाद बिसलपुर टोंक में आती है, इसरदा परियोजना सवाई माधोपुर में, तो ये अपना सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है माही नदी पर सोम कागदर। माही नदी पर दोस्तों सोम कागदार की बात करें तो ये आपकी उदयपुर में सोम नदी पर बनी हुई है दोस्तों, ये माही नदी पर नहीं है दोस्तों। असंगत में ये अपना असंगत है दोस्तों। रूपारेल नदी पर मोती झील बांध दोस्तों मैंने आपको अभी बताया, तो मोती झील बांध जो कि भरतपुर की जीवन रेखा कहलाता है। ठीक है, तो ये अपना असंगत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लूणी नदी। लूणी नदी की बात करें, जसवंत सागर बांध लूणी नदी पर है, जिसको पिचाक बांध भी कहते हैं, जो कि जोधपुर में आपका बना है लूणी नदी के ऊपर। ठीक है, तो ये तीनों आपके तो सुमेलित हैं, जबकि ये आपका सुमेलित नहीं है, तो अपने से असंगत ही पूछा जा रहा है, तो असंगत अपना रहेगा ये वाला। ठीक है, जो कि माही और सोम कागदार। सोम कागदार कहाँ पे, उदयपुर में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। ठीक है, माही नदी का उद्गम अमोरू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से है। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी है। बोराट का पठार एक जल संभर है दोस्तों। यहाँ पे अपने को क्या बताना है दोस्तों, जो कि सत्य कथनों को चयन करना है। यहाँ पे राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी दोस्तों बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में बहने वाली दोस्तों, राजस्थान में तो चंबल भी बहती है, तो चंबल नदी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर ये नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि बनास अगर यहाँ पे होता पूर्ण बहाव की दृष्टि तो ये अपना बनास सही होता, तो ये तो अपना है गलत। ठीक है, माही नदी का उद्गम अमोरू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से दोस्तों नहीं होता है। माही नदी का उद्गम स्थल याद रखिए दोस्तों, मैं से आपका माही है और मैं से आपकी मेहद झील है। मेहद झील मध्य प्रदेश में है दोस्तों, जो कि यहाँ से ये उद्गमित होती है और कुछ इस टाइप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इसका प्रवाह है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है दोस्तों। ठीक है, तो ये अमोरू की पहाड़ियाँ यहाँ पे नहीं है, ये भी आपका नहीं है। तो क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी दोस्तों कांतली नदी बिल्कुल राइट है दोस्तों। वैसे अगर आपसे पूछा तो आप पूर्ण रूप से यहाँ पे आना, पूर्ण रूप से राजस्थान में यानी कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो कांतली नदी है। वैसे तो दोस्तों घग्गर नदी है जो कि अपने हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है, ये होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूर्ण बहाव यानी कि पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है, वो तो अपनी पाकिस्तान में भी बहती है। ठीक है, कालका हिमाचल प्रदेश से चलकर आती है। तो ये है दोस्तों, अगर कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी आपकी खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है और कुछ इस प्रकार से सीकर और झुंझुनू 2 ही जिलों में यह बहती है दोस्तों। ठीक है, 2 ही जिलों में बहती है, जो कि इसकी लंबाई आती है 100 किलोमीटर, जो कि पूर्ण रूप से अपने राजस्थान की सबसे आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी आती है। तो ये अपना थर्ड ऑप्शन है जो राइट रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं, बोराट का पठार एक जल संभर है दोस्तों। बोराट का पठार मैंने आपको बताया था पिछले भौतिक जो स्वरूप उसमें पढ़े थे हमने, बोराट का पठार बिल्कुल दोस्तों मैंने आपको बताया था। ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक एक पठारी क्षेत्र है दोस्तों। जल संभर का मतलब होता है जो कि 2 प्रवाह तंत्र को अलग अलग बांटे दोस्तों। ठीक है, तो ये अपना एक इधर से दोस्तों जो नदियाँ उद्गमित होती है वो आपके अरब सागर में जाती है और इधर से जो दोस्तों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो ये आपका एक जल संभर है दोस्तों बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से बनास बेड़च मैनाल, यहाँ पे साबरमती, पश्चिम बनास, जो भी इधर से जो नदियाँ उद्गमित होती है वह अरब सागर में जाती है, जबकि इधर से जो नदियाँ उद्गमित होती है यानी कि जो इसके पूर्व से जो नदियाँ उद्गमित होती है वह आपकी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम से जो नदियाँ उद्गमित होती है वह आपकी अरब सागर में जाती है।
तो इस टाइप से यह एक जल संपर्क का कार्य करता है। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों बोरहाट के पठार को लेकर, ठीक है। तो यह आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि थर्ड और फोर्थ इसका जो कथन है वह सही है, यानी कि जो ब नंबर ऑप्शन है ये आपका राइट रहने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची आपको दी गई है यहाँ पे नदियाँ और इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों, ठीक है। सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है अपने को। यहाँ पर जाखम नदी, जाखम नदी दोस्तों, जाखम नदी जो कि प्रतापगढ़ में बहने के बाद डूंगरपुर बेणेश्वर नामक स्थान डूंगरपुर पर ही है, माही नदी से संगम करती है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी दोस्तों कुछ सहायक नदियाँ, जाखम नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हम पढ़ते हैं करमई और सरभई, ठीक है। करमई और सरभई जाखम नदी की सहायक नदी, ठीक है। करमई है जाखम नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं पश्चिमी बनास की। पश्चिमी बनास आपको पता है कि नया सनावाड़ गांव सिरोही से उद्गमित होती है और आपकी गुजरात की एक प्रमुख नदी भी है दोस्तों। पश्चिमी बनास की नदी है सीपू नदी दोस्तों, इसकी सहायक नदी है पश्चिमी बनास की। लूनी नदी की बात करें, लूनी नदी की दोस्तों आपकी जोजड़ी नदी है जो कि पोंडलू गांव नागौर से निकलती है, जोजड़ी नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं बनास नदी। तो बनास नदी की एक जो सहायक नदी है कोठारी नदी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी इन सूचियों को अपने सुमेलित कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। उम्मीद करूँगी आपको आज की इस क्लास से काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक करके जाना और अपना जो एक्सपीरियंस इस वीडियो के प्रति आपका जो भी रहा है तो उसको आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।